हाय स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, कैसे हो भैया। देखिए एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता हमें? थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोई भी कांस्टेंट के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे हमें एक पोलिनोमियल p ऑफ x गिवन है। फर्स्ट पार्ट में जैसे क्या है गिवन, एक पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के। हमें एक पोलिनोमियल ये गिवन है, इसमें क्या करना, हमें k की वैल्यू बतानी है। अगर x माइनस वन क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें k की वैल्यू बतानी है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, बाई फैक्टर। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे इसके, सॉल्यूशन में बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे, इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ, if x minus a is the factor of any polynomial p of x of degree n greater than equal to 1। x माइनस ए क्या होगा, किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर है जिसकी डिग्री पोलिनोमियल की ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। देन क्या होगा, उसके ऊपर p ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये बात फैक्टर थ्योरम कहती है। तो यहाँ पर हमें पोलिनोमियल गिवन है, ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसके ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के ऊपर, यानी कि p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर p ऑफ 1 हमारा 0 हो जाएगा। अगर क्या है, x माइनस से इसका फैक्टर है, यानी कि p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस के किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। देखो ये कहाँ से लिया, कैसे है ये, पता क्या क्या इसमें, इसमें p ऑफ 1 को 0 के इक्वल क्यों ले लिया, क्योंकि x माइनस वन क्या था, इसका p ऑफ x का फैक्टर था। जैसे x माइनस ए फैक्टर होगा तो p ऑफ ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस वन फैक्टर होगा तो p ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब p ऑफ 1 का मतलब पोलिनोमियल की एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर वैल्यू, पोलिनोमियल की एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, यानी एक्स की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, इक्वल टू 0। 1 1 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज के की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से के की वैल्यू -2। फर्स्ट पार्ट में के की वैल्यू कितनी होगी हमारी, -2। सिमिलरली सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट्स में क्या कहता है, सिमिलरली हमें पोलिनोमियल p ऑफ x गिवन है। पोलिनोमियल क्या गिवन हमें, p ऑफ x गिवन। देखो इसी में ही कर लेते हैं इसको भी। एक तो हमें पोलिनोमियल p ऑफ x गिवन है, फैक्टर थ्योरम से इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट्स में हमें जो पोलिनोमियल गिवन है निकालनी, तो हमें क्या है इसमें हर बार k की वैल्यू निकालनी है थर्ड क्वेश्चन के हर पार्ट्स में। सेकंड पार्ट्स में हमें पोलिनोमियल p ऑफ x क्या गिवन, अब की बार 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 प्लस √2, ये क्या गिवन हमें, कोई भी पोलिनोमियल गिवन है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम, इफ x माइनस इज द फैक्टर ऑफ एनी पोलिनोम p ऑफ x ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन p ऑफ a क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो a हमारा आप सभी जानते हो, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर ये है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, p ऑफ 1 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी p ऑफ 1 यानी इस पोलिनोमियल की 1 के ऊपर वैल्यू, इस पोलिनोमियल की 1 के ऊपर वैल्यू, यानी x की जगह 1 पुट कर देंगे। 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू में 1 प्लस √2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। उसके बाद 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाके √2 माइनस का और 2 भी माइनस का, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉमन ले हो गई 2 प्लस √2, ये क्या हो जाएगा इसकी k की वैल्यू। ये इसका सेकंड पार्ट्स कहता है। ठीक है, सेकंड पार्ट्स के बाद अब इसके थर्ड पार्ट्स की तरफ देखते हैं।
थर्ड पार्ट्स क्या कहता है, थर्ड पार्ट्स में भी ऐसे ही कोई क्या दी हुई हमें, पोलिनोमियल गिवन है। पोलिनोमियल क्या दी हुई है हमें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस में रूट 2x प्लस 1, ये पोलिनोमियल हमें गिवन है। बाई फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस इफेक्ट ऑफ द पोलिनोमियल इस प्रकार से होगा, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि पी ऑफ 1 का काम कौन करेगा, अब की बार इस पोलिनोमियल के ऊपर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू में 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू में 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से के इंटू 1 का होल स्क्वायर यानी के माइनस में रूट 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी रूट 2 उधर जाके प्लस का 1 माइनस का, ये क्या हो जाएगी हमारी k की वैल्यू। ठीक है, ये इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा p ऑफ x। सिमिलरली लास्ट पार्ट भी इसका इसी प्रकार से है, p ऑफ x हमें गिवन है, p ऑफ x क्या दे रखा आपकी बार, सेम काम करना है इसी प्रकार से। p ऑफ x हमें गिवन है के एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के। अब की बार पोलिनोमियल ये गिवन हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्यूशन में ये बात लिखेंगे। फैक्टर थ्योरम हमें कहती है अगर x माइनस है किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो x माइनस है अगर फैक्टर है तो p ऑफ a कितना हो जाएगा, 0। यानी कि p ऑफ 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, p ऑफ 1 हो जाएगा k इंटू में 1 का होल स्क्वायर माइनस में, इसको सॉल्व, ठीक है ना, ये इसका लास्ट पार्ट है भैया। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, p ऑफ 1 यानी कि 1 k इंटू में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस में k किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि k माइनस में 3 प्लस k किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, k प्लस k 2k माइनस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का k, 2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और हमें तो सिर्फ k की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन के बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। कुछ पोलिनोमियल्स हमें गिवन है, उनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, फैक्टराइज देखो जल्दी जल्दी, एक दो क्वेश्चन से ना आपको समझ में आ जाएगा कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। पढ़ के पहले भी आ चुके हो लेकिन थोड़ा इसको समझेंगे। कोई भी एक पोलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x, एग्जाम के क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा फैक्टराइजेशन का। p ऑफ x इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस में 7x प्लस 1, ये कोई भी एक पोलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है भैया। उसके बाद इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी कि इसको लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इसको अगर ऑर्डर में नहीं है तो इसको ऑर्डर में लिखेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसको इसकी वेरिएबल की डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो वेरिएबल की डिग्री 2 1 0 इस प्रकार से लिख दिया भैया। इसके बाद बात हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 डिग्री तक की करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री तक की कर रहे हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन हमारा 2 डिग्री तक का ही है, तो 2 डिग्री की करेंगे इसमें बात। तो इसमें क्या करेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले ऑर्डर में है या नहीं है। ऑर्डर में लिखने के बाद जो इसकी मिडिल टर्म है ना, कौन सी टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे, 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे। उन दोनों टर्म्स का सम तो कितना हो जाए, माइनस का 7x। उनका सम तो किसके इक्वल आ जाए, बीच वाली टर्म के सम के इक्वल, दोनों टर्म्स का सम किसके इक्वल आ जाए, बीच वाली टर्म के इक्वल। और उन दोनों टर्म्स का अगर हम प्रोडक्ट करें
तो किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट की जो टर्म है उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 7x माइनस का 7x है, तो माइनस का 7x के अगर टुकड़े की बात करें तो टुकड़े तो इसके ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का x माइनस का 6x माइनस का 2x माइनस का 5x माइनस का 3x माइनस का 4x इस प्रकार से कर सकते हैं, प्लस का माइनस का 9x प्लस का 2x कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। इन टुकड़े बहुत ज्यादा कर सकते हैं, कुछ टुकड़े मैंने इसके स्प्लिटिंग करके आपके सामने रख दिए, लेकिन उनमें से ये देखेंगे सबका सम कितना आ रहा है, माइनस का x माइनस का 6x माइनस का 7x माइनस का 2x माइनस का 5x ये भी माइनस का 7x है, माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस का 7x है, माइनस का 9x प्लस का 2x ये भी हमारा माइनस का 7x ही है। सबका सम तो माइनस का 7x आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक चीज और देखनी है, इन टुकड़ों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 12x² है और लास्ट टर्म हमारी 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा। अब आप देखो इनमें से कौन से टुकड़ों का सम कितना आ रहा है 12x², माइनस एक्स का माइनस 6x के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आंसर हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 6x², माइनस 2x की अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस का 5x के साथ, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 10x² हो जाएगा। सिमिलरली माइनस का 3x की मल्टीप्लाई करें अगर हम माइनस का 4x के साथ, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12x², जो हमें चाहिए था और किस में मिल रहा है माइनस का 3x माइनस का 4x में मिल रहा है, जो हमारी सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इनका सम तो किसके इक्वल आ रहा है मिडिल टर्म के इक्वल, और उसके साथ साथ इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा p ऑफ x हो जाएगा हमारा 12x² माइनस 7x किसके क्या लिख सकते हैं फिर इसको माइनस 3x माइनस का 4x और सिर्फ माइनस से बीच वाली टर्म के भी लिए लिखना है, उसके बाद दोनों टर्म एज इट इज फर्स्ट भी और लास्ट भी, 4 टर्म होगी इसके अंदर। अब उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स में से ये देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन की बात करें एक तो इसमें x की डिग्री 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि एक तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, तो 3 भी इसको इसका फैक्टर है, तो इस 3 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो 3 भी कॉमन आ रहा है, यानी कि 3x कॉमन आ रहा है यहाँ से। 3x कॉमन आने के बाद अंदर यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पर रहेगा 4x और यहाँ पर कितना रह गया 1। इनमें से कोई भी कॉमन आ नहीं रहा है, हमें इस प्रकार से कॉमन लेना है जो यहाँ पर इसके अंदर टर्म आएगी और टर्म और ये टर्म क्या रहे बिल्कुल इक्वल रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सिर्फ -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस इन दोनों टर्म्स में से अब क्या कॉमन आ रहा है 4x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 3x माइनस में 1। p ऑफ x कितना हो जाएगा, ये क्या कर दिया हमने इस पोलिनोमियल के फैक्टर, ये क्या कर दिया इस पोलिनोमियल के फैक्टर। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट्स में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट्स में हमें कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ x गिवन है किसके इक्वल 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये कोई भी एक पोलिनोमियल है, इसके फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे ऑर्डर में है या नहीं है, ये बिल्कुल ही ऑर्डर में है। ठीक है, x² x फिर 0 वाली टर्म है, उसके बाद क्या करेंगे मिडिल टर्म को हम सप्लिट करेंगे, इस प्रकार से सप्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में 2 टर्म्स में, उन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाए 7x के, और प्रोडक्ट की बात करें तो उनका किसके इक्वल आ जाए 3 इंटू 2 6x² के इक्वल आ जाए, यानी कि सम तो कितना हो जाए इनका 7x और प्रोडक्ट कितना हो जाए इनका 2x² मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6x², इस प्रकार से करेंगे तो आप समझ भी गए होंगे 7x को अगर हम 6x प्लस x भी लिख सकते हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 6x² आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 7x को 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब क्या करेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है,
2x यहाँ से कॉमन आने के बाद कितना रह जाएगा, x रह जाएगा। यहाँ से कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3। अगर समझ में नहीं कौन सा रह रहा है तो क्या करेंगे, कॉमन लिया जो उसको डिवाइड कर देंगे, 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, x की एक पावर से एक पावर कैंसिल, कुल मिला के x रह जाएगा। सिमिलरली 6x को 2x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, 2 2 3 जाए, यहाँ पर 3 हो जाए। ठीक है, 2x इंटू एक्स प्लस 3। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमें इसकी जैसी टर्म बनानी है अंदर, तो 1 ही लेने से हमारा काम हो रहा है, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनमें से दो टर्म्स होगी, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। x प्लस 3 कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2x, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1। ये किसके इक्वल, हमारी p ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसका सेकंड पार्ट था फोर्थ क्वेश्चन का, जिसको क्या किया हमने, स्प्लिट किया है। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट्स को देखो। थर्ड पार्ट्स क्या कहता है इसका, अब समझ में आने लगा ना, को स्प्लिटिंग मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं, ये हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट्स में क्या है, थर्ड पार्ट्स में इसी प्रकार से कोई पोलिनोमियल गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस का 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस में 6, ये गिवन है हमें। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, 5x को इस प्रकार से टुकड़े करने हैं दो पार्ट्स में, जिनका सम तो प्लस का 5x हो जाए और प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाए, आपकी बार -6 की और 6x स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 36x स्क्वेयर हो जाए। इस प्रकार से करने हैं 5x के टुकड़े, जिसका सम तो किसके इक्वल हो जाए, 5x के, और प्रोडक्ट किसके हो जाए, -36x स्क्वेयर के इक्वल हो जाए। तो 5x को क्या लिख सकते हैं, लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 9x प्लस का लिखेंगे, माइनस का 4x लिखेंगे, 9x माइनस का 4x 5x, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 36x स्क्वेयर, और माइनस साथ में -36x स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, 6x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस का 4x माइनस का 6, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, ये प्लस का 9x बाद में लिखना है पहले लिखना है, ये कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे आपकी मर्जी, वैसा ही आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे। ठीक है, तो p ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये भी इनमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या रहा है, कॉमन इसमें से और इसमें से क्या रहा है, 3 इन दोनों का फैक्टर है, एक तो 3 आ रहा है, एक x आ रहा है, 3x इसकी आ रहा है कॉमन, यहाँ से कितना रहेगा, 2x रहेगा, और यहाँ पर कितना रहेगा, 3। ठीक है, इन दोनों में से x तो टर्म इसमें नहीं है, तो x की टर्म तो आएगी नहीं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, 2 इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो -2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कितना रहेगा, 3x, यहाँ पर कितना हो गया, -2। ये क्या कर दिया हमने यहाँ पर, पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टराइज। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन में हमें p ऑफ x किसके इक्वल गिवन है, p ऑफ x गिवन है 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वेयर माइनस का x माइनस का 4, यानी कि मिडिल टर्म को इस प्रकार से स्प्लिटिंग करना -x को, जिसका सम तो कितना हो जाए, माइनस का x, और प्रोडक्ट कितना हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए 3x स्क्वेयर का और -4 का, जो 3x स्क्वेयर का और -4 का कितना हो जाएगा, माइनस का 12x स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो -x को किस प्रकार से स्प्लिटिंग करेंगे, -x को तो कई प्रकार से स्प्लिटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें इस प्रकार से, अगर इसको स्प्लिट करें तो कौन सा हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 3x, दोनों का सम करेंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x कितना रह जाएगा, माइनस का x, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12x स्क्वेयर। ठीक है, इतना होने के बाद p ऑफ x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3x स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म में से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x माइनस में 4, और यहाँ पर प्लस में 1 इंटू में
3x माइनस में 4। ठीक है, इतना होने के बाद अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस में 4 कॉमन आ रहा है। कितना रहेगा यहाँ पर x, यहाँ पर +1। ये क्या कर दिया हमने, इस पोलिनोमियल p ऑफ x को फैक्टराइज कर दिया। इस प्रकार से क्या करना, इसके फैक्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।